50वीं जन्म जयंती बिरसा मुंडा की आयोजन रखा है। साथियों, अपन ने तो ये छोटा सा प्रोग्राम रखा है, लेकिन आज आपने अपने मोबाइल पे, फेसबुक पे, न्यूज में आपने पढ़ा होगा कि देश की सरकार भी आदिवासी इलाके में है। राज्य की सरकार, चाहे गुजरात की सरकार हो, वो भी आदिवासी इलाके में। महाराष्ट्र की सरकार देखो, वहाँ का मुख्यमंत्री वो भी आदिवासी इलाके में, और राजस्थान का मुख्यमंत्री देखो, वो भी आज डूंगरपुर में आदिवासी इलाके में, जिसको अपन भील प्रदेश बोलते हैं ना। चाहे वो गुजरात का आदिवासी इलाका हो, चाहे वो राजस्थान का आदिवासी इलाका हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का आदिवासी इलाका हो, चाहे महाराष्ट्र का आदिवासी इलाका हो। और ये पहली बार आप सुन रहे हैं, और प्रधानमंत्री देश का वो आपके गुजरात में डेडियापाड़ा में आए हैं, तो आपको सोचने पे तो मजबूर करता ही है कि ये क्यों पहली बार ऐसा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है साथियों कि अपने आदिवासी समाज में और एक अलग राज्य की जो मांग अपन ने रखी है, वो सरकारों की कान तक, देश तक पहुंची है, और अपने जो समाज के युवा हैं वो जागृत हुए हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुए हैं। उनकी आवाज़ किसी भी स्तर पे, हर छोटे मोटे कार्यक्रम के स्तर पे एक आवाज़ उठने लगी है, समाज एकजुट होने लगा है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, जब जब समाज एक होता है तो सारी दुनिया हिलने लगती है। और ये सरकारें जो हिल रही है, ये ऐसा ही नहीं हिल रही है। आज देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, कभी भी वो आदिवासी इलाके में बिरसा मुंडा की जयंती मनाने नहीं आए, कौन सी भी सरकार हो। लेकिन जब जब आदिवासी जगह है, आदिवासी एक हुआ है, समाज में एकता बनने लगी है, इसीलिए ये जो सरकार है वो आपके चरणों में आ रही है, आपके इलाके में आ रही है। इसलिए साथियों, अपन को अपनी एकजुटता का जो समाज, आदिवासी समाज जो है, अब इन्होंने नाम दिया है कि जनजाति गौरव यात्रा, जनजाति गौरव सप्ताह। तो हम कोई जनजाति जाति नहीं है, हमारा आदिवासी समुदाय है, और ये समुदाय बाकी समुदायों से अलग है। हमारी पहचान अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, और हम दुनिया से अलग हैं, बाकी लोगों से अलग हैं। और बाकी लोगों से कैसे अलग हैं? क्योंकि अभी प्रकाश भाई ने बताया कि हम संग्रहण करने वाले लोग नहीं हैं। प्रकृति से हम जो लेते हैं वो जितनी जरूरत होती है उतना ही लेते हैं। इसीलिए हमारे इलाके में जंगल बचा हुआ है, हमारे इलाके में नदियां बची हुई है। लेकिन जो सरकारें हैं, जो बाकी लोग हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, वो संग्रहणखोरी लोग हैं, जिन्होंने अपने इलाके की सारी संपत्ति, चाहे खदानें हो, खनिज हो, जंगल हो, जमीन हो, पानी हो, सारे संसाधनों को हड़प लिया है। और आज आदिवासी समाज को इन शहरों में गुलामी की तरह मजदूरी करने को मजबूर कर दिया है। आप देखते हैं सूरत में ये जो सुबह सुबह जो 2-2, 3-3 हजार के नाके लगते हैं बड़ी बड़ी साइडों पे, कहाँ के लोग हैं वो? कौन से समाज के लोग हैं वो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जो दिन रात यहाँ सूरत में जैसे शहरों में, अहमदाबाद, बड़ौदा, बड़े बड़े शहरों में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। इस सूरत को साफ रखने वाले लोग जो सुबह सुबह कचरा कलेक्शन करते हैं, वे उसमें अपने आदिवासी भाई हैं। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस सूरत शहर की जो महानगर पालिका है, जो पहले जो कचरा इकट्ठा करते थे, झाड़ू निकालते रहे रोडों पे, उनकी 1-1 लाख रुपए तनख्वाह है। और अपने आदिवासी भाई जो कचरा इकट्ठा कर रहे हैं सभी शहरों में, उनकी 5,000, 6,000, 7,000 तनख्वाह है। कोई ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना कोई परमानेंट है। कंपनी को ठेका देते हैं
और वो कंपनी अपने आदिवासी इलाके से मजदूरों को लाते हैं, उनको ना त्योहार पे छुट्टी मिलती है ना कुछ नहीं। तो ये भी मजदूर है, अपने आदिवासी भी मजदूर है। कितना शोषण हो रहा है। वो परमानेंट मजदूर है, अपने ठेके मजदूर हैं जो 6,000 7,000 में काम कर रहे हैं। आज ये जो शहर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, मॉल बन रहे हैं, इसमें जो खून लगा हुआ है, जो पसीना लगा हुआ है और जो मेहनत करके ये जो शहर चमक रहे हैं, वो आदिवासी भाइयों और बहनों के खून पसीने से चमक रहा है। सारे लोग मेहनत करने वाले आदिवासी हैं, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो। लेकिन वो भाई लोग दूसरों के लिए अपन घर बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, लेकिन हमारा समाज रह कहाँ रहा है। हमारा समाज इन गलियों में, रोड पे, फुटपाथ पे, बिना किसी सुविधा के, बिजली के, पानी के, खुले में, सर्दी में, गर्मी में मेहनत मजदूरी कर रहा है। और ऐसी तकलीफ के बाद भी कभी कभी मजदूरी नहीं दी जाती है। आदमी मर जाता है, पड़ जाता है, दुर्घटना होती है, तो उसका मुआवजे की कोई गारंटी नहीं है। 20-25 हज़ार रुपये दे के लाश घर पे पहुंचा देंगे। तो इसलिए साथियों, अपने को संगठित होने की जरूरत है, अपने हक अधिकार जानने की जरूरत है। और मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस है और मानव होने के नाते अपने क्या अधिकार बनते हैं शहर में, उस अधिकारों के लिए पूरे सूरत शहर के जितने नाके हैं, जितने मजदूर हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से आया हुआ हो, सब लोग एक दिन के लिए अपने उमरा पुलिस स्टेशन के बाजू में जो एसएमसी ग्राउंड है, उसमें सारे इलाके के, दक्षिण गुजरात के जितने भी मजदूर हैं, वो चाहे गन्ना कटाई के काम करने वाले हों, बांध काम करने वाले हो, ईंट भट्टे में काम करने वाले हो, खेती में काम करने वाले हो, सभी लोग एक साथ अपनी ताकत, अपनी एकता और अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपन को एक दिन अपनी ताकत दिखानी है, काम तो हमको रोज ही करना है। इसलिए साथियों, आप सबसे निवेदन है कि उमरा पुलिस स्टेशन 10 दिसंबर को आप सब लोग आइए। उसमें अपना जो अपनी आवाज़ उठाने वाले जो अपने समाज के द्वारा चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो सांसद हैं राजकुमार रोत, गरियावाद के जो विधायक हैं तावरचंद डामोर, 84 के विधायक हैं अनिल कटारा, अपने बागीदोरा के विधायक हैं जे.के. पटेल और अपने एमपी के जो विधायक हैं कमलेश्वर डोडिया, ये जनप्रतिनिधि भी आपके सहयोग में अपने हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करवाने के लिए आ रहे हैं। और अपने सामाजिक नेता बौड़ दादा परमार, कांति भाई रोत, अपने दाहोद के जो आदिवासी परिवार के बाबू भाई जैसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, दाहोद से भी आ रहे हैं, ग्यारह से भी आ रहे हैं, पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है। तो हमारी यही आखिर में मैं विनती करूंगा कि इसी तरह से अगर अपन एकता बना के रहेंगे, समाज को जोड़ के रखेंगे और समाज के हक और अधिकारों के लिए अपन लड़ते रहेंगे, तो एक दिन जरूर ये जो शोषणकारी व्यवस्था है वो झुकेगी आपके सामने, सरकारें आएंगी। धन्यवाद। खूब खूब आभार।